एक फिल्म को हिट कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दूं, एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, डायरेक्शन लाजवाब होना चाहिए, एक्टर्स की एक्टिंग शानदार होनी चाहिए और एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर भी होना चाहिए। आपको बता दूं तो कबीर सिंह में ये सारे इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं। आइए बात करते हैं कबीर सिंह की। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि इंटरवल से पहले का जो रिव्यू था वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करूंगा मैं इंटरवल के बाद की और साथ ही साथ एंटायर स्टोरी लाइन की। ओके, मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता, ये तो आपने ट्रेलर वाइज भी देख लिया होगा, या फॉर मैटर ऑफ दैट अगर आपने अर्जुन रेड्डी देखी होगी तो आपको समझ में आई गई होगी कि अभी तक क्या है प्लॉटिंग। फिल्म में एक लड़का है जो कि एक सर्जन बनना चाहता है, सर्जन बन भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में वो पड़ जाता है और प्यार में पड़ के वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से धोखा मिलता है, या धोखा या फरेब या क्या कह लो, लेकिन यस, लड़की के चक्कर में वो दारू, नशा, गांजा, स्मैक सब चीज करने लग जाता है। अब ये लड़का वापस कैसे आएगा? क्या ये लड़का वापस आएगा भी, या फिर इसका एक अनसर्टेन कैरेक्टर नजर आएगा, या फिर इसके कैरेक्टर का अंत हो जाएगा फिल्म के एंड में? इतनी ही सारी बातों को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर मैं बिल्कुल भी अर्जुन रेड्डी से कंपेयर नहीं करूंगा फिल्म को, और साथ ही साथ आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दूंगा। बात करते हैं दोस्तों स्टोरी लाइन की, और बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। इतना मजबूत स्क्रीन प्ले, इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन दोस्तों, आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। ओ बाय द वे, क्लाइमेक्स पोर्शन थोड़ा सा चेंज्ड है तो आपको पसंद आएगा वो। अर्जुन रेड्डी में ऐसा नहीं था कुछ, राइट? सो ऐसे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि संदीप वेंगा जिन्होंने फिल्म का डायरेक्शन किया है, उन्होंने फिल्म की स्टोरी भी लिखी है, तो उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा है। चाहे वो शाहिद कपूर के अलग अलग लुक्स हों, चाहे वो शाहिद कपूर के डायलॉग्स हों, चाहे वो शाहिद और कियारा की केमिस्ट्री हो, या फिर किस तरीके से फिल्म आगे बढ़ रही है, इन सारी बातों का संदीप वेंगा ने ध्यान रखा है। फिल्म में एक दो पंच लाइन ऐसी हैं दोस्तों कि आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म में बिट्स एंड पीसेस में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग ऐसे सीन्स कंबाइन किए गए हैं जहां पर आप हंसते हंसते अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। स्पेशली मेरा फेवरेट है वो जो मेड वाला सीन है कि मेड ग्लास तोड़ देती है और जिस तरीके से कबीर सिंह उसके पीछे पागल होकर भागता है, दैट वॉज वेरी हिलेरियस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कबीर सिंह का एक खास दोस्त है और उसके जो मोनोलॉग्स हैं, उसके जो डायलॉग्स हैं, उसकी जो कॉमिक टाइमिंग है, उसके जो पंचेस हैं, वो देखने लायक है। बात करता हूं दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, तो वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम बहुत ही खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी की गई है। और प्लस दोस्तों, जब इंटरवल आता है उस समय एक स्पेशल कैमरा एंगल लगाया जाता है, उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इस बात को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंदाजा भी लगा लेंगे, प्रिडिक्ट भी कर लेंगे, ओके नाउ आई गॉट इट, यहां पर इंटरवल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों। वहीं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो फिल्म के क्लाइमैक्स की, तो थोड़ा बहुत आप क्लाइमैक्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आप ज्यादा फिल्में देखते हैं, या फिर आपको फिल्मों के बारे में खूब दिलचस्पी हो तो आराम से आप क्लाइमैक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो माफी है ही है। बात करना चाहता हूं दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर की, जो कि फिल्म को आगे लेकर जाता है। फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ज्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एक अलग ही दिशा में जा रहा होता है। फिल्म अगर ईस्ट जा रही होती तो वो वेस्ट जा रहा होता है, फिल्म अगर नॉर्थ जा रही होती तो वो साउथ जा रहा होता है। लेकिन यहां पर चाहे वो कबीर सिंह का गुस्सा हो, कबीर सिंह की वल्नरेबिलिटीज हो, कबीर सिंह का ड्रंकन सीन हो, या फिर कबीर सिंह का इश्क फरमाने वाला सीन हो, हर एक टाइम पे जो बैकग्राउंड स्कोर को दिया गया है, या फिर इनफैक्ट फॉर मैटर ऑफ दैट अमाल मलिक ने जो सॉन्ग्स दिए हैं, मिथुन ने जो सॉन्ग्स दिए हैं, तो वो, या विशाल मिश्रा की आवाज में एक गाना है, वो लाजवाब है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो हर्षवर्धन रामेश्वर का अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर है दोस्तों, और वो सुनने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अब एक चीज जो मैं फिल्म के बारे में कहना चाहता हूं, जो कि आप लोग भी फील करेंगे कि फिल्म अननेसेसरी लंबी है। फिल्म के एडिटर मुझे लगता है या तो उनकी शादी हो गई थी और वो हनीमून पे निकल गए थे, या फिर फैमिली वीकेंड में निकल गए थे, क्योंकि फिल्म की एडिटिंग बहुत स्लॉपी कर दी गई है और फिल्म को खींच दिया गया है। 15 से 20 मिनट फिल्म आराम से एडिट हो सकती थी, फिल्म कट सकती थी, फिल्म और भी ज्यादा टाइट और इंगेजिंग हो सकती थी। लेकिन रेपिटेटिव सीन्स दिखाना और बार बार वो फ्लैशबैक कमबैक में कहीं ना कहीं ऑडियंस भ्रमित हो सकती है और वो दिमाग में उसकी चीजें नहीं आएंगी।
आएंगी। हालांकि फिल्म में शॉट टू शॉट अर्जुन रेड्डी के लिए गए हैं, बट स्टिल अगर मैं कहूं तो फिल्म में आसानी से कट सकती थी अननेसेसरी चीजें। यूथ की अगर मैं बात करूं तो यूथ को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, स्पेशली आशिक आवाराओं को क्योंकि जिस तरीके से इसमें लव दिखाया गया है, लव के ना मिल पाने पे जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं यूथ उससे रिलेट करेगा और यूथ के दिलों में ये फिल्म घर कर जाएगी। एक्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले सुरेश ओबेरॉय जी हैं इसमें, और सुरेश जी का साथ निभाया है दोस्तों अर्जुन बजवा ने, जो कि उनको जो भी सीन दिए गए थे वो टोटली फेयर थे, उन्होंने उसके साथ जस्टिस किया। कियारा आडवाणी के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, शी लुक्स डैम प्रिटी, शी लुक्स क्यूट, शी लुक्स अमेजिंग, बट उनके कैरेक्टर का ग्राफ नहीं दिखा हमें। एक लास्ट का उनका जो मोनोलॉग है वो आपका दिल कहीं ना कहीं जीत के ले जाता है, लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं कियारा आडवाणी की, वो पर्टिकुलरली मैं खुश नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा कम लगा और मुझे लगा कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ शासा भाई की है। शासा भाई यानी कि शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने अपनी एक्टिंग टैलेंट दोस्तों वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में प्रूव किए हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं तो हैदर में उन्होंने प्रूव किया, उड़ता पंजाब ले लीजिए, या फिर अगर आपको रंगून याद होगी वो ले लीजिए। शाहिद कपूर इज द परफेक्ट एक्टर फॉर दिस इंडस्ट्री। ही इज सो वर्सेटाइल कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। भले कबीर सिंह यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, भले वो अपने आप के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो दिल का साफ है और उस बात को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, उस बात को आप पसंद करेंगे। आप फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम आप कबीर सिंह के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। कबीर सिंह खुश हो रहा है तो आप खुश होंगे, कबीर सिंह गुस्से में किसी को मार रहा है तो आप भी उसे मारेंगे, कबीर सिंह अगर इश्क फरमा रहा है तो आप भी उसके साथ इश्क फरमाएंगे। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों ये फिल्म देखने लायक है और मैं इसको 3.5 स्टार्स देना चाहता हूं आउट ऑफ 5। अब आप फिल्म देखिए, फिल्म का मजा लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी फिल्म, कितने आप स्टार्स देंगे, आपकी स्टारिंग क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी सलाह है मेरी कि आप दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन रेड्डी को लेकर मत जाइएगा, क्योंकि आप कंपैरिजन करने लग जाएंगे। मैं नहीं लेकर गया था तो मैं फाइनली सेटिस्फाइड थोड़ा सा वापस आया हूँ। ओके, यस, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं राहुल भोज इसी तरीके के रिव्यूज आपको बताता रहूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग।